सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित का त्रिकोणमिति 7वां लेक्चर है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 शुरू करने वाले हैं। 8.4 शुरू करने से पहले उसमें जो सूत्र प्रयोग होंगे हम पहले आपको उसके बारे में बताएंगे। क्या क्या सूत्र हैं, चलते हैं एक एक करके हम सबका वर्णन करेंगे और साथ ही साथ हम सबको क्या करेंगे, निगमन भी करेंगे। तो चलते हैं। हमारा जो कुछ भी सूत्र है आप लोगों के सामने लिखा गया है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक करके पहले हम इन वर्डों पर चर्चा कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब बात आता है सर्वसमीका। अगर इसका संधिविच्छेद करें तो सर्वधन समीका। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। समीका मतलब क्या होता है कि सर्वसमीका वह समीकरण होता है जिसमें से प्रत्येक चर के लिए वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। हम लोग 6 में ही पढ़े थे, 7th में भी पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर। ये क्या है? a² 2ab + b²। ये हमारा जो समीकरण है एक सर्वसमीका है। अब क्यों सर्वसमीका है? क्योंकि a और b के आप चाहे जो मान ले लीजिए, दोनों ही पक्ष हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे अर्थात सभी मानों के लिए यह क्या है, सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। सर्वसमीका का मतलब यही होता है कि सभी चरों के लिए वह क्या हो, संतुष्ट हो। सर्वसमीका, सर्व का मतलब क्या होता है, सभी मानों के लिए अगर सेटिस्फाई होता है तो वही समीकरण क्या कहलाता है, सर्वसमीका कहलाता है। तो हमें ये बीजगणित का नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कितने सर्वसमीका हैं, एक एक करके सबका हम डेरिवेशन कर दे रहे हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये पहला सर्वसमीका है। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से तीसरा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस 3 फार्मूले को आप रट मार लीजिए, आप इसको बनाना सीख जाइए। बार बार अब आने वाले कल में, मतलब जो चैप्टर होगा वो बार बार हम इसका क्या करेंगे, वहाँ प्रयोग करेंगे। और आपका ज़िंदगी भर, जब तक आपकी ज़िंदगी है, मतलब जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं, तब तक त्रिकोणमिति का यह सर्वसमीका क्या होगा, यूज होगा। तो क्या करते हैं, एक एक करके हम सबका कर रहे हैं निगमन। चलते हैं, पहला निगमन करने जा रहे हैं हम लोग। पहला निगमन हम लोग कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना है, 1 है। अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो चलते हैं, पहला चीज़ क्या है, हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम ABC रख देते हैं। इतना हो गया। ये हमारा थीटा है और तभी हमारा लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। हम यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम।
अब अगला चीज़ क्या होगा, हमें क्या करना है, प्रूव करना है इसी की सहायता से। जो प्रूव करना उसके एक पक्ष में हमें क्या चाहिए, एक चाहिए। एक तब मिलेगा एक पक्ष में, इस पक्ष में एक तब मिलेगा जब हम समीकरण के दोनों पक्षों में के स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। तो चलते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग देने पर, अब ध्यान दीजिएगा, के स्क्वायर तो था ही था, यल स्क्वायर तो था ही था, ए स्क्वायर था। जो स्टेप होगा के स्क्वायर से डिवाइड करना है बोथ साइड। तो यहाँ मैंने क्या किया, डिवाइड भी कर दिया। अब अगला चीज़ ध्यान दीजिएगा, के स्क्वायर में के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगला चीज़ है लंब बटा कड़। लंब बटा कड़ किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और इस चीज़ को होल स्क्वायर प्लस आधार बटा कड़, आधार बटा कड़ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब इसी का थोड़ा सा रूप चेंज कर देते हैं, चूँकि हमें राइट हैंड साइड में 1 चाहिए तो हम पूरे सिस्टम को क्या कर दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं। इस चीज़ को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। और यही मुझे क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से पहला सरसमका हमने प्रूव कर दिया। वो कैसे प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हमने पहला चीज़ पाइथागोरस प्रमेय लिया, जो कि कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद क्या है, हमने समीकरण के दोनों पक्षों में के स्क्वायर से क्या कर दिया भैया, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, के स्क्वायर एल स्क्वायर बाई के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर। के स्क्वायर में के स्क्वायर का डिवाइड करें कितना होगा, 1 होगा। लंब बटा कड़ का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। आधार बटा कड़ मतलब होता है कॉस थीटा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दूसरे सर्वसमका में। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, जिससे हमारा जितना भी वीडियो बने सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब दूसरा सर्वसमका क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर थीटा। चलते हैं, पुरानी बात है, एक हम लोग समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लिए और इसका नामकरण कर दिए ए बी और ये सी हो गया। यहाँ से ये कितना है भैया, थीटा है। थीटा होगा तो जाहिर सी बात है ये हमारा लंब हो गया, आधार हो गया और ये क्या हो गया, कड़ हो गया। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कैसे होगा, पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसके बाद हमें कुछ जो चीज़ प्रूव करना है वहाँ ध्यान देंगे और जो चीज़ हम कर रहे हैं वहाँ भी ध्यान देंगे। कै पद हैं, 2 पद हैं। कै पद हैं, 2 पद हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो एक पद है, जो हमारे पास एक पद है, जो हमारे पास एक पद है, वहाँ हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा कैसे मिलेगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो ज़रा मुझे बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा, कड़ बटे आधार होगा। अब यहाँ से चाहिए मुझे सेक स्क्वायर, अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो शायद हमें सेक स्क्वायर मिल जाएगा। शायद क्या, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे,
एक पक्ष को सेक स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में हमने ए स्क्वायर से क्या कर दिया, भाग दे दिया। भाग देने पर जब भाग हमने दे दिया तो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब एक ध्यान देने वाली बात है, बस सारे चीज़ केवल और केवल फार्मूला है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा, और चूंकि स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा, और यहाँ क्या कर दिया, स्क्वायर। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को डिवाइड करें कितना होगा, 1। इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं क्या हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमने क्या किया, दूसरे सरसमका को भी प्रूव कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको एक दूसरा तरीका से करने का वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे प्रूव करना इस चीज़ को दूसरे मेथड से। ध्यान दीजिएगा, चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, वी नो डैट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें 1 बनाना है और 10 बनाना है। 10 तब बनेगा जब हम यहाँ कॉस स्क्वायर से भाग देंगे। जब कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर हो भी जाएगा, क्योंकि 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं। अच्छा, भाग दे देंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या कर सकते हैं, चूँकि प्लस क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम बेहतर कर दे रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से पुनः हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे सरसमका को भी प्रूव कर दे रहे हैं। तीसरा कैसे होगा, तीसरा सरसमका हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा जो सरसमका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब हम लोग यहाँ पर चुपचाप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगाएंगे। क्या होता है, कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब जिसमें एक पद है वहाँ चाहिए कॉसेक, और यहाँ क्या लिखा है, के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमको 5 रुपये चाहिए, 2 रुपया हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको कितने की कमी है, 3 की कमी है। अब कॉसेक चाहिए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। के तो आ चुका है ना, किसकी कमी है, यल की कमी है। चलो भैया बुला लाया जाए। तो यल की कमी है तो हम लोग क्या करते हैं, हर में यल की कमी होने के नाते हम क्या कर देते हैं, यल स्क्वायर से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में
एल स्क्वायर से भाग देने पर। अच्छा बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या करेंगे एल स्क्वायर से भाग देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटा लंब क्या होता है, कॉसेक थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, यल में यल का भाग देंगे कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंबे तो होता है। अब स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमने तीसरे सर्वसमका को भी मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब इस तीसरे सर्वसमका को भी हम दूसरे प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, चाहे मतलब पहले वाले से या दूसरे वाले से। तो कैसे करेंगे, एक बार गौर फरमाइएगा। हमको पता क्या है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। अब ये बताइए, हमें चाहिए कॉसेक, तो हम साइन स्क्वायर से अगर भाग दे देंगे तो काम तो बन जाएगा ना। तो हम डायरेक्टली कर देंगे साइन स्क्वायर से, यहाँ भी भाग कर दिया, यहाँ भी भाग कर दिया और यहाँ भी भाग कर दिया, यहाँ तो क्या बचेगा 1, और कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमने दूसरे मेथड से भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो 3 हमारे पास सर्वसमका थे त्रिकोणमितीय, हमने सबका निगमन कर दिया। और आप लोग भी अपने कॉपी में आप निगमन करने का प्रयास करेंगे, आप कर ले जाएंगे। फिर चलते हैं 3 से, फिर हम कुछ फार्मूले और उससे क्या करेंगे, ड्राइव करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहला फार्मूला हमने पाया, पहला सर्वसमका हमने पाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हमने कितना पाया, 1 पाया। इससे हमारे 2 फार्मूले और बनेंगे। कैसे बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1, प्लस है तो जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस। एक फार्मूला तो ये बना। दूसरा फार्मूला हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, हाई प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया लोग, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास मुखिया था 1 और उसके 2 संतान हो गए, जो कि आपके सामने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ भी होगा वहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ होगा वहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरा क्या है ध्यान दीजिएगा, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो चलते हैं हम यहाँ से फार्मूला निकालते हैं। 1 सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से भैया लोग इसको हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। एक फार्मूला बना। फिर इसके बाद में हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से आप तीसरे के भी 2 फार्मूले बना सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम लोगों का अगला वीडियो रहेगा प्रश्नावली पर। पहले ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था, बिना इसके हम प्रश्नावली लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको बढ़िया से बताने का प्रयास किया। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आया है। भाई कमेंट करने में शर्म मत करिए, कोई कमी मेरे अंदर है समझाने में, बताने में, लिखने में, बोलने में, जो भी कमी होगी, कमी हो अच्छाई हो, वो हमारे कमेंट में कर दिया, कमेंट बॉक्स में कर दिया कीजिए, हम उसको देख लेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमसे तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्नावली को अगले वीडियो में करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।